इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में एक टॉपिक होता है, कहते हैं जिसे नेशनल मूवमेंट, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है उसी पे डेडिकेटेड है, जिसमें जो है मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड्स में लिए हैं और इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर मैं, तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन जो हैं आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को दिया गया। ठीक है, अधिकार क्षेत्र का दर्जा जो है वो किस तारीख को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 का जो दिन था, उस दिन शुक्रवार था। ठीक है ना, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस दिन को भारत आज़ाद हुआ, तो शुक्रवार के दिन। ठीक है, और इसी दिन जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। और मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये तो थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। गांधी जी की, यहाँ पर को नहीं होगा, की होगी। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इनकी शिक्षाओं में देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना, एसएससी वगैरह के एग्जाम में, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही होगा, क्योंकि गांधी जी की शिक्षाओं में ये दोनों ही जो तत्व हैं शामिल हैं, सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा। अच्छा, गांधी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, वो गांधी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो मैं गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। जैसे कि गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, और गांधी जी की मृत्यु जो हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार गांधी जी की मृत्यु को लेकर के, तो वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी की मृत्यु हुई थी। और किसने जो है उनकी हत्या की थी, तो इसका सही आंसर होगा, तो याद रखें, नथुराम गोडसे। ठीक है, नथुराम गोडसे के द्वारा जो है गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। कई बार एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और गांधी जी ने जो अपना पहला आंदोलन किया था भारत में, वो था चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन। हालांकि अगर आपसे पूछता है कि पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन गांधी जी ने कहाँ किया था, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका में। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पहला आंदोलन किया था भारत में, अगर पहला आंदोलन पूछे, तो आपका आंसर होगा चंपारण, 1916 में किया था ये। ठीक है, चंपारण आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध, या कहें कि 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, असहयोग आंदोलन की जो जब असफल हुआ था, तब जो है ये पार्टी बनाई थी। और ये कब बनाई गई थी ये पार्टी, स्वराज पार्टी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बनाई गई थी 1923 में। 1923 में बनाई गई थी। और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था CR दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। इनका संबंध जो है वो आनंद भवन से है। ठीक है, आनंद भवन, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि आनंद भवन जो कि इलाहाबाद में है,
वो किससे संबंधित है, तो वो मोतीलाल नेहरू का भवन था पहले, ठीक है, इलाहाबाद में है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है, यहाँ पूछ रहे किस घटना के बाद बनाई थी, ठीक है, तो आपका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया था एग्जाम में, ये असहयोग आंदोलन के बाद बनाई गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि रिलेटेड हैं असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन जो है वो हुआ था दिसंबर 1920 में, ठीक है, जिसके तहत गांधी जी ने जो कार्य किए थे उनमें से कुछ कार्य जो थे वो सकारात्मक थे और कुछ कार्य जो थे नकारात्मक थे। तो असहयोग आंदोलन जब अपने चरम स्तर पे था तब जो है एक घटना हुई थी, कहाँ पर आपको याद रखना है, गोरखपुर के चोरा चोरी में, ठीक है, गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पे। कब हुई थी घटना, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ ये था कि इस घटना में 22 जवानों को थाने में डालकर जो है आग लगा दी गई थी। तो जब गांधी जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन वो अब एक हिंसक आंदोलन बन चुका है। तो इसी कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। ये चोरा चोरी कांड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, डेट आपको याद रखनी है इसकी 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो किसकी चर्चा के लिए किया गया था, किसकी चर्चा के लिए किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत जो है भारत आज़ादी के पश्चात संविधान का निर्माण करना चाहता था और संविधान के निर्माण के लिए ही जो है ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई थी, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता दूं, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था, ठीक है। पहला जो गोलमेज सम्मेलन है इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, और एक व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही इसी का परिणाम था कि इन्होंने जो है पृथक निर्वाचन मंडल प्राप्त किया था, जो आगे चलकर काफ़ी विवाद का कारण भी बना था, ठीक है। तो आप इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन जो है ये बाईलैंग्वेज हैं, यहाँ पर नीचे इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एक मिनट, हाँ ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आपका आंसर होगा इसमें एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी, ठीक है ना, ये पूछे गए हैं अभी जो हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो आपका आंसर होगा जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले जो थे वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। और अगर आपसे पूछे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो आपका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और पहले अध्यक्ष पूछ ले, कांग्रेस पार्टी जब बनी थी तो
जब इसका जो है सम्मेलन अधिवेशन आयोजित किया गया था तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी, तो 1885 में बनाई गई थी। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम्स के द्वारा। A.O. ह्यूम्स के द्वारा जो है कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता हैं, इनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, ये किस पार्टी के थे। तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों नेता हैं जो संबंधित थे कांग्रेस पार्टी से। यहाँ बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल का यहाँ पर संबंध है विपिन चंद्र पाल से, विपिन चंद्र पाल से, और लाल का संबंध यहाँ पर है लाला लाजपत राय से, लाला लाजपत राय से। ठीक है, लाला लाजपत वही हैं जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इसी विरोध के दौरान जो है इन पर लाठियां चलाई गई, और लाठी चलाने के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये तीनों नाम जो हैं ये लाल, पाल और बाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम कांग्रेस पार्टी की हम बात कर रहे हैं और लाल, पाल, बाल की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये तीनों ही नेता जो हैं ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, अब ये गरम दल और नरम दल क्या है तो मैं बता दूं। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी सन 1907 में जब सूरत का अधिवेशन हुआ था, याद रखें सूरत का अधिवेशन जब हुआ था, सूरत अधिवेशन जिसकी जो अध्यक्षता है वो कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष जब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो वर्गों में बट गई थी। ठीक है, कौन कौन से, तो याद रखें एक तरफ था गरम दल और एक तरफ था नरम दल। ठीक है, गरम दल और नरम दल। और तो याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ तो आपका आंसर होगा 1917। दूसरा विभाजन कांग्रेस का कब हुआ तो 1918 में हुआ था। ठीक है, और यहीं अधिवेशन से एक सवाल और पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 में की थी बेलग्राम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी तो आपको याद रखना है 1939 में। 1939 में जो है स्थापना की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखें, एक चीज़ आपको याद रखना है, इस ऑप्शन में तो सुभाष चंद्र बोस दे रखा है तो आपका आंसर इसका सही हो जाएगा ये। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता रास बिहारी बोस का, रास बिहारी बोस का अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देता तो आपका आंसर वो सही होता। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो है 1942 में इन्हीं के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी। उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने
1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का तो सुभाष चंद्र बोस होगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में रास बिहारी बोस दिया होता है तो वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 72 प्रतिनिधि जो थे वो शामिल हुए थे। ठीक है ना, 72। और मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको वो नहीं बोलना है क्वेश्चन, वो थे जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के जब भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान नाम जो है ये बनाया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। चौधरी रहमत अली के द्वारा बनाया गया था, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी? तो मैंने आपको बताया सूरत अधिवेशन में पड़ी थी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल माइकल ओ डायर जो थे वो संबंधित थे इस हमले से। ठीक है, तो ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो डेट आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी, बैसाखी के समय। ठीक है, बैसाखी के समय जो है ये घटना हुई थी। और कहा जाता है फिर जनरल माइकल ओ डायर से बदला लिया था भारत के व्यक्ति थे उधम सिंह। उधम सिंह लंदन में जा कर के इन्हें जो है गोली मारी थी इन्होंने, और इसी कारण जो है उधम सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी और अंबेडकर के बीच जो है वो पूना समझौता हुआ था। और इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पूरी डेट आपको याद रखनी है, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, और ये क्यों किया गया था? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार से जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली प्राप्त की थी जो कि गांधी को स्वीकार नहीं थी। और इस समझौते के तहत यानी पूना समझौते के तहत जो है पृथक निर्वाचन मंडल या कहें तो कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और चुनाव में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, पूना समझौते के तहत, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग, तो याद रखें सर्वप्रथम जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद जो है एनी बेसेंट भी इसमें शामिल हो गई थी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है किस दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, सरदार बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार इसकी स्थापना की थी, उसके बाद जो है एनी बेसेंट भी इसमें शामिल हुई थी। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्हें अन्य नाम से जाना जाता है जैसे कि लोकमान्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है लोकनायक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा जेपी को कहा जाता है। जेपी कौन? तो जेपी का मतलब हुआ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्हें लोकनायक कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी, तो लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है।
ठीक है, ये तीनों नाम जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, जिसे हम सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी कहते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राजनीतिक गुरु थे किसके? गांधी जी के। ठीक है, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है एम.जी. रनाडे। एम.जी. रनाडे जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक अभी मैंने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता मुंबई मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1861 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे या फिर मानते थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और याद रखें, अगर आयरन मैन ऑफ इंडिया पूछे, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या हिंदी में लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने एक संगठन भी स्थापित किया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में। ठीक है, केरल में। ठीक है, केरल में बनी थी। और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हैं वो बने थे एम.एस. नमूद्रीपाद। एम.एस. नमूद्रीपाद ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो वो थे लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से वो अधिक प्रभावित थे, और इसी कारण जो है उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की थी। टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना इन्होंने की थी, और एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स आश्रम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी। क्या आप बता सकते हैं कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने किस सन में की थी? ये आपको बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अभी मैंने आपको बताया गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो प्रतिक्रिया की गई थी, मतलब जो क्रिया की गई थी उसके दौरान, वो था डांडी यात्रा। और जो डांडी यात्रा थी वो 12 मार्च 1930 को आरंभ की गई थी साबरमती से डांडी तक। ठीक है, साबरमती से डांडी तक की यात्रा थी। 240 मील की ये यात्रा थी जिसमें 78 अनुयायी शामिल थे। ठीक है, 78 लोग जो है इस यात्रा में शामिल थे। और इसी यात्रा के अंत में, यानी कि जब वो डांडी पहुंचते हैं, तो कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी डांडी पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो है नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था, जिसके लिए उन्हें जेल भी हुई थी।
तो आओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गांधी जी को उस समय कौन सी जेल में रखा गया था जब उन्हें नमक कानून तोड़ा था और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये 3 व्यक्ति इस मिशन में शामिल थे। एक थे जिनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 व्यक्ति शामिल थे और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आधुनिक भारत से जुड़े हुए थे, जो मैंने आपको करवाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही अपडेट वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।